यहां से लिखिएगा डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? आखिर इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन टैग है ये क्या होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि सर ये क्वेश्चन टैग है। तो लिखिएगा, साथ में नोट करते चलिएगा। लिखिएगा इट इज अ शॉर्ट क्वेश्चन, it is a short, writing is visible, yes or no everyone? It is a short question, it is a short question placed at placed at the end of at the placed at the end of a statement of a statement। आप लोगों को यहां दिख रहा है कि नहीं बताइए भाई, सब कुछ क्लियर है कि नहीं? एक बार बता दीजिए, थम्स अप कर दीजिए। ठीक है भाई, दिख रहा है बिल्कुल। हाँ, कॉर्नर में दिख रहा है ना? स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट्स टू कंफर्म द स्टेटमेंट, जो क्या करता है, स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए यूज होता है। चलिए थोड़ा डेफिनेशन के बारे में समझ लेते। हमने कहा कि क्वेश्चन टैग एक शॉर्ट सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है जो हम कहाँ लिखते हैं, मतलब ये कहाँ आता है, तो जो सेंटेंस होता है, जो स्टेटमेंट होता है, उस स्टेटमेंट के लास्ट में हमें क्वेश्चन टैग देखने को मिलता है। चलिए भाई ये बात होगी, लेकिन आखिर ये किस लिए यूज होता है? तो जो सेंटेंस है उसकी मीनिंग को कंफर्म कराने के लिए, हम उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्वेश्चन टैग यूज करते हैं। चलिए भाई समझते हैं थोड़ा एग्जाम्पल की मदद से कि कैसे ये क्वेश्चन टैग होते हैं। तो जैसे मैंने लिखा ही आर रीडिंग, यहां आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। यहां आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो देखो आर है, यहाँ वर्ब है, तो इसी का यहाँ पे क्या हो जाएगा? अरंट, और ही का ही आ जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमारा क्या बन गया? हमारा एक क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट। जैसे मैंने लिखा रितिका, देखो भाई कुछ गलत नहीं है, बिल्कुल है। ही के साथ आर कैसे आ सकता है? इज आएगा। तो हमारा यहाँ क्या आना चाहिए था? इजंट आएगा। क्या आएगा? इजंट आएगा। क्या आएगा भाई? इजंट। हाँ, अगर सर जी ध्यान नहीं करें तो आप लोग तो बता नहीं सकते। क्या आएगा यहाँ पे? इजंट आएगा। नेक्स्ट मैंने लिखा जैसे रितिका वॉज गोइंग टू मार्केट, रितिका वॉज गोइंग टू मार्केट, ये आ गया हमारा क्वेश्चन टैग। आपसे पूछा क्या आएगा? तो रितिका हमारा देखो यहाँ पे क्या लिखा है? वॉज, तो इसके हिसाब से वॉजंट हो जाएगा। और ये क्या है? रितिका, रितिका का प्लूरल प्रोनाउन क्या बनेगा? शी के लिए रितिका यूज होता है, मतलब लड़कियों के लिए हम शी रिप्रेजेंट करते, तो यहाँ क्या आ जाएगा? शी। और फाइनली लास्ट में क्या लगाएंगे हम? क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हम बनाते हैं, जो सेंटेंस बनाते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन टैग। देखिए भाई थोड़ा समझते हैं, इसमें ये हमारा क्या है? स्टेटमेंट है। ये जो पूरा लिखा हुआ है ये हमारा क्या है? रितिका वॉज गोइंग टू मार्केट, ये पूरा क्या है? हमारे एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के बाद यहाँ कॉमा आता है। क्या आता है? कॉमा आता है। इसके बाद हमें यहाँ पे इसका क्या बनाना पड़ता है? क्वेश्चन टैग बनाना होता है। क्या बनाना होता है? हम इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं। जो क्वेश्चन टैग आता है वो इस वर्ब के हिसाब से बनता है। यहाँ पे जो वर्ब है उसका नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज करते हैं। चलिए तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है कि हमें ये सीखना है कि हमारा जो फॉर्मेशन, या हम पहले हम ये सीखते हैं कि टाइप्स ऑफ हमारे क्वेश्चन टैग कितने तरीके के होते हैं, इसके बारे में करते हैं, फिर हम फॉर्मेशन के बारे में करते हैं। चलिए भाई तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या? काइंड्स ऑफ क्वेश्चन टैग। नेक्स्ट हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी? काइंड्स ऑफ क्वेश्चन टैग। काइंड्स ऑफ क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग के कितने काइंड्स होते हैं? तो इसी के आगे लिखिए भाई कितने काइंड्स होते हैं। अगर आप जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। जो भी चीज आप जानते हो उसको कमेंट बॉक्स में पहले ही कमेंट कर दिया करो कि सर हमें ये आती है। उससे हमें भी पता चलता है कि क्या चीज आपको आती है, क्या नहीं आती है। काइंड्स ऑफ क्वेश्चन टैग लिखेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चन टैग। देयर आर टू काइंड्स ऑफ
काइंड्स ऑफ क्वेश्चन टैग। कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क्वेश्चंस टैग 2 तरीके के होते हैं। अगर हम बात करें पहले, तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं हमारे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। क्या आते हैं? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। और दूसरे जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? नेगेटिव क्वेश्चन टैग। दूसरे जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं? नेगेटिव क्वेश्चन टैग। नेगेटिव क्वेश्चन टैग। ये 2 तरीके क्या होते हैं? हमारे क्वेश्चन टैग होते हैं। चलिए भाई, ये तो हमारे क्वेश्चन टैग पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। इनको समझ लेते हैं कि आखिर हमें कैसे क्या करना होता है। तो देखिए भाई, यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट होगा। क्या होगा? एक स्टेटमेंट होगा। जैसे हमने ये स्टेटमेंट लिखा, लेकिन ये स्टेटमेंट कैसा होगा? पॉजिटिव। अब इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा? वो हमेशा नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव क्वेश्चन टैग। नेगेटिव क्वेश्चन टैग। क्यूटी का मतलब है क्वेश्चन टैग। तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा? नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट हमारा कैसा आया? स्टेटमेंट अगर हमारा नेगेटिव आया तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। कैसा बनेगा? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। कैपिटल क्यूटी लिख रहा हूं, मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन टैग। कैसा बनेगा? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। और लास्ट में क्या आ जाएगा? हमारा क्वेश्चन आ जाएगा। चलो भाई, 1-2 एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यहां मैं साइड में एग्जाम्पल लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा, इसी को लिख लेते हैं। रितिका was going to market। रितिका was going to market। और ये आ गया आपके सामने क्वेश्चन टैग। अब यहाँ वर्ब क्या है? हमारी was है। क्या है? was है। तो देखो, इस सेंटेंस में कहीं भी नेगेटिव वर्ड का कोई यूज नहीं आया, नेगेटिव वर्ड नहीं आया। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट कैसा है? ये स्टेटमेंट हमारा कैसा है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है, दैट मीन्स ये कैसा क्वेश्चन टैग है? पॉजिटिव क्वेश्चन है। अब इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनता है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा? देखो, was है तो wasn't हो जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, was not। और फिर क्या है? रितिका के लिए she लिखेंगे। और ये हमारा क्वेश्चन। अब आपसे आपके कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा, सर हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते थे, was not she। नहीं भाई, ऐसा नहीं लिख सकते थे। इसमें हमें एब्रिविएशन फॉर्म ही यूज करना होता है। ये गलत होता, ठीक है, ये गलत होता है। हमें इसी तरीके से लिखना होता है क्वेश्चन टैग में। समझ में आई बात? तो ये हमने देखा कि हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव क्या बनाया? क्वेश्चन टैग। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, जिसमें हम एक नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। जैसे मैंने लिखा, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। और यहां आ गया नेक्स्ट डैश, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क लगाया, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। देखो भाई, इसमें नॉट आया, दैट मीन्स ये कैसा स्टेटमेंट हो गया? नॉट आया, दैट मीन्स ये कैसा स्टेटमेंट हो गया? एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव है तो दैट मीन्स इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। तो डू नॉट है यहाँ पे। अब इसका क्वेश्चन पॉजिटिव क्वेश्चन वर्ब क्या है? डू है, हेल्पिंग वर्ब। तो डू एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ यू है, यू का प्रोनाउन क्या होता है? यू होता है, आ जाएगा। और लास्ट में हमारा क्या बन गया? क्वेश्चन मार्क बन के तैयार है। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं? पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे, नेगेटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अब यहाँ पे जो हमारा बना है ये कैसा है? पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। और यहाँ हमने जो बनाया था ये किस तरीके का क्वेश्चन टैग था? तो ये हमारा था नेगेटिव क्वेश्चन टैग। कैसा था? नेगेटिव क्वेश्चन टैग। समझ में आई बात की नहीं? तो ये 2 तरीके होते हैं हमारे क्या? क्वेश्चन टैग। इन 2 तरीके से हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। इसलिए हमने पढ़ा कि काइंड्स ऑफ क्वेश्चन टैग कितने होते हैं, तो हमने कहा 2 टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, सेकंड इज नेगेटिव क्वेश्चन टैग। चलिए भाई, समझ में आ गया कि नहीं? अब हम थोड़े और एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आपको समझ में आए कि हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव ही बनेगा। अगर हम गलत करेंगे तो क्या गलती कर सकते हैं, उसको समझते हैं। देखो भाई, जैसे मैंने लिखा दे
they do not make this mistake. They do not make this mistake. अब ये देखो भाई सेंटेंस कैसा है, आपने कहा सर सेंटेंस में तो नॉट आया है, दैट मीन्स नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। कैसा स्टेटमेंट हो गया, नॉट आया है तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। आपने कहा सर बिल्कुल नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया। अब इस बताइए इसका क्वेश्चन टैग किस तरीके से बनेगा, इसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा कि नहीं क्या बनेगा भाई, इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो हमें क्या लिखना होगा, डू नॉट लिखना होगा कि डू लिखना होगा, तो डू आएगा। और हमारा यहाँ क्या है, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दे प्रोनाउन में भी दे होता है, तो ये हमारा ऑलरेडी प्रोनाउन वर्ड है, तो दे का हमने क्या कर दिया, दे लिखा रहने दिया और लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन टैग लगा दिया। ये हमारा सेंटेंस बनकर क्या हो गया, कंप्लीट। अगर आप यहाँ ऐसा लिखते, क्या लिखते, अगर डू दे की जगह आप लिखते डोंट दे, क्या लिखते, डोंट दे, तो ये हमारा क्वेश्चन टैग गलत होता। नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं बनता, ये बात याद रखिएगा। नेगेटिव क्वेश्चन टैग का नेगेटिव स्टेटमेंट का नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं बनता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नहीं बनता है। याद रखिएगा ऐसा नहीं होता है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। इसलिए हमें याद रखना है कि सेंटेंस नेगेटिव है, दैट मीन्स इसका जो क्वेश्चन टैग आएगा वो पॉजिटिव बनेगा। अगर हमारा एक कोई स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। चलिए भाई नेक्स्ट एक और एग्जांपल की प्रैक्टिस करते हैं, बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या बनने वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे हमने लिखा यहाँ पे सुनीता has completed her work, कॉमा डैश और लास्ट में है क्वेश्चन टैग। बताइए भाई ये सेंटेंस लिखा है सुनीता हैज कंप्लीटेड हर वर्क, इसका क्या क्वेश्चन टैग बनेगा। तो देखो यहाँ सारा जो स्टेटमेंट है कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें कहीं भी नेगेटिव वर्ड नहीं है, दैट्स वाई हम कह सकते हैं दिस इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है, यह हमारे एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, आप कहेंगे सर नेगेटिव बनेगा। नेगेटिव बनेगा तो इसको हमें क्या लिखना है, हम इसे हैज एन ऐसे हैजेंट, और सुनीता लड़की है तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या है, सुनीता लड़की है तो क्या रखेंगे, सब्जेक्टिव केस आएगा भाई। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, शी, तो हैजेंट शी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, क्वेश्चन टैग बन गया। अगर हम इस हैज नॉट की जगह आप इस तरीके से लिखते हैज कॉमा नॉट, फिर शी लिखते, या शी की जगह आप सुनीता लिखते, तो हमारा क्या हो जाता है, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हम ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिखना गलत है। समझ में आई बात। एक क्वेश्चन टैग का नियम है कि अगर आप रूल्स है कि अगर आप ऐसा लिखते हैं तो गलत है। सिर्फ क्वेश्चन टैग जो हमारा बनता है वो एब्रीविएशन फॉर्म में बनता है, आपको इसी तरीके से बनाना होगा। समझ में आई बात। चलिए अब हमें सीखते हैं, अभी हमने सिर्फ ये सीखा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव। नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। अब हमें सीखना है कि कैसे क्वेश्चन टैग बनता है, क्या क्या इसके लिए कंडीशंस है, कैसे कैसे बनता है, इन सभी के बारे में अब हम सीखेंगे। पहले आप लोग इस तरह नोट डाउन करिए। अगर आपको क्लास पसंद आई है, समझ में आया है इतना, तो प्लीज क्लास को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी क्वेश्चन टैग समझे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से बनते ही हैं। अगर हम बात करें जो छोटी क्लासेस की एंट्रेंस एग्जाम में, सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम हुआ, बोर्ड एग्जाम हुए, इनमें 2 क्वेश्चन आते हैं इनके, तो यहाँ से समझ लीजिए आपके 2 से 4 नंबर पक्के बनते हैं। इसलिए इस टॉपिक को एक्टिव पैसिव वॉइस मॉडल, इनको बिल्कुल मिस मत कीजिए, इनको जरूर देखिए। इस सभी के लिए आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी तरीके का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या एंट्रेंस एग्जाम, CUT, कोई भी एग्जाम हो, आप सभी के सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन टैग के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे के सारे बनाएंगे और सभी के आपको पूरे एकदम करेक्ट नंबर मिलेंगे, अगर आप सही से सीखते हैं तो। हम आपको वो सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे जहां आप मिस्टेक कर सकते हैं, हम आपको वो भी सारे कॉन्सेप्ट बताएंगे
जहां से आप नंबर्स को इमीडिएटली, और अगर क्वेश्चन में टफ क्वेश्चन बनेगा तो किस टॉपिक से बनेगा, कहाँ से बनेगा और कैसी मिस्टेक होती है उसमें, कैसे नंबर्स ले सकते हैं, हम वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आप लोग फटाफट नोट डाउन करिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब नेक्स्ट आगे हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है उसमें पढ़ते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग। क्या होने वाली नेक्स्ट हेडिंग? नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है हमारी फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग। फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग। आखिर हम क्वेश्चन टैग को कैसे बनाएंगे, क्या क्या आता है, कैसे क्या कंडीशंस है, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे आप। चलिए भाई, अब हम नेक्स्ट आगे जो पढ़ने जा रहे हैं हमारा फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन टैग। आखिर क्वेश्चन टैग कैसे बनता है, सारी चीजों को पढ़ेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कुछ पॉइंट्स के बारे में, और उन पॉइंट्स के बारे में समझते चलेंगे विद एग्जांपल्स। चलिए, तो सबसे पहले हमारा जो पहला पॉइंट आता है, वो पहला पॉइंट आता है, क्या आता है तो लिखेंगे, साथ में नोट डाउन करते चलिएगा आप लोग। क्वेश्चन टैग इज मेड अप ऑफ क्वेश्चन टैग इज मेड अप ऑफ वर्ड्स लाइक हमारे कुछ वर्ड्स देखने को मिलते हैं हमें, जैसे हमने लिखा इजंट, जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी आते हैं, इजंट ही है, वॉजंट शी। नेक्स्ट हमारा डिडंट हुआ है, डिडंट दे। ऐसे हमारे जो है क्वेश्चन वर्ड जितने भी नेगेटिव वर्ड्स आते हैं, डोंट हुआ, डजंट हुआ, तो ऐसे सारे वर्ड्स जो हमें क्या बताते हैं, हमारे क्वेश्चन टैग में नेगेटिव सेंस में यूज किए जाते हैं, etc। इन सभी वर्ड्स को हम क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए यूज करते हैं। यानी कि हम जब नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमें इसी तरीके के वर्ड्स को यूज करना होता है। अगर हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो जो सिंपल सी हमारी वर्ब आती है, उन वर्ब्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आई? चलिए भाई, अब हम बात करें एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल में, he is watching movie। ये हमारा स्टेटमेंट है। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। अब इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा तो उस क्वेश्चन टैग में हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कैसा क्वेश्चन टैग बनेगा, निगेटिव बनेगा, तो हमें इसका कैसे लिखना है, इजंट। यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इसका प्रोनाउन केस ही होता है, तो ही को हम ही लिख देंगे। यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर। तो हमने देखा कि जब क्वेश्चन टैग बनाया तो हमने इस तरीके के वर्ड्स को यूज किया। अगर हम बात करें इसी तरीके से एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने लिखा, यू डोंट मेक दिस मिस्टेक, और ये हमारा सेंटेंस। अब देखो भाई, ये स्टेटमेंट कैसा है, निगेटिव है ना। अब ये निगेटिव है तो इसका हमें जब स्टेटमेंट बनाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो डू का डू रहेगा, यू सब्जेक्ट है तो यू आ जाएगा, डू यू। तो इस तरीके से हमें वर्ड देखने को मिलेगा। तो आप इसमें लिख लीजिए, ऐसे भी स्टेटमेंट वर्ड आएंगे देखने को, तो आपको घबराना नहीं है। पॉजिटिव स्टेटमेंट भी आते हैं, पॉजिटिव वर्ड आते हैं, तो आपको घबराना नहीं है, वरना आपको कि ये क्या है। तो हमारे क्वेश्चन टैग में इस तरीके के वर्ड हमें देखने को मिलते हैं। समझ में आई बात? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 कहता है, क्या कहता है पॉइंट नंबर 2? पॉइंट नंबर 2 कहता है, इफ द ऑक्सिलरी वर्ब if the auxiliary verb remains same in both if the auxiliary verb remains same in both the statement
एंड द क्वेश्चन टैग, स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन टैग, जो स्टेटमेंट होगा और जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा उन दोनों में जो हमारी वर्ब है वो क्या होती है, क्वेश्चन टैग, वो क्या रहेगी, सेम रहती है, मतलब वो चेंज नहीं होती है। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। मैंने लिखा ही वॉज नॉट अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का नहीं था। ही वॉज नॉट अ गुड बॉय। तो यहाँ देखिए हमारा सेंटेंस और एक क्वेश्चन टैग, तो इसमें ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड आया है। हमारी वर्ब क्या है इसमें, वॉज। इस वॉज के अकॉर्डिंग ही यहाँ क्या आएगा, वॉज आ जाएगा। नेगेटिव है तो नॉट तो आएगा नहीं, तो वॉज है, और लास्ट में क्या है, ही, तो इसका ही रहेगा। तो देखिए भाई यहाँ पे जो वर्ब आई है क्या है, वॉज वर्ब है। सेम वही वर्ब जो है हमारा कहाँ आई है, इस जगह आई है। तो वर्ब जो है हमारी, और चाहे आप स्टेटमेंट होगा या हम जो उसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे उसमें जो वर्ब है हमारी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, उस वर्ब में कोई भी चेंज नहीं आता है। चलिए भाई अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने कहा शी डज मेक दिस डिश, शी डज मेक दिस डिश डैश, और लास्ट में क्वेश्चन टैग। अब आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। तो हमने क्या देखा, इस सेंटेंस में हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या आई है, मतलब हमारी जो अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ठीक है, अगर वर्ब है तो उस वर्ब के बेसिस पे ही बनाएंगे। अब यहाँ क्या है, हमारा डज आया, क्या आया, डज। डज क्या है हमारा, एक हेल्पिंग वर्ब है, मतलब एक ऑक्सिलरी वर्ब है कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब है जो ऑक्सिलरी वर्ब का ही पार्ट होती है। आपने कहा सर बिल्कुल। अब हमारी जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब को ही हमें एज दिस क्वेश्चन टैग में यूज करना है। अगर हम सोचे थोड़ा ओवर स्मार्टनेस दिखाएंगे कि नहीं सर हम तो डज नहीं, हम कुछ और यूज करेंगे, तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा, हमारे मार्क्स कट जाएंगे। इसलिए आपको जितना समझाया सर उतना ही फॉलो करना। तो यहाँ क्या है, डज आया, तो हमारा जो क्वेश्चन टैग बनेगा उसमें भी यही वर्ब आएगी, यही हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब आपको जो ऑप्शन दिए रहेंगे, मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए कि इसमें से कौन सा पार्ट में एरर है या कौन सा इंप्रूवमेंट होगा, तो आपको वहां समझना है कि जो सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आई है वही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो जो हमारा डज है यहाँ डज एज इट इज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डज एज इट इज आ जाएगा। अब इसका नेगेटिव बनाना है क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। अब जब नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो हम इसमें क्या लगाना हो, एन बी लगाना और कॉमा टी। सब्जेक्ट क्या है, शी है, तो हमारा यहाँ क्या लिखा जाएगा, शी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ भाई नीचे को थोड़ा, शी, और ये हमारा क्वेश्चन मार्क लग गया। नेक्स्ट ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट हो गया। बताइए किसी को कोई देख के समस्या, समझ में आ गया कि नहीं। हमारी कोई भी वर्ब आएगी या हेल्पिंग वर्ब आएगी या मेन वर्ब आएगी, वो उसके बेसिस पे ही हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे। चलिए भाई अब नेक्स्ट बात करते हैं, क्या है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, रूल नंबर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इफ द सब्जेक्ट लिखिएगा साथ में, इफ द सब्जेक्ट is also remain same in both the statement and question tag, ठीक है। we use the pronoun for the same person, क्या लिखा, if the subject is also remain same in both the statement and question tag, we use the pronoun for the same person
as for the question tag, as for the question tag, as the subject of, as the subject for question tag, as the subject for question tag. क्वेश्चन टैग के लिए सब्जेक्ट बनाने के लिए हमें इस तरीके से इसको यूज करना है। चलिए एक बार फिर से इसको रीड कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि आखिर एक रूल क्या है। फॉर्मेशन नंबर 3 में लिखा है इफ द सब्जेक्ट इज ऑल्सो रिमेन सेम, अगर सब्जेक्ट जो है हमारा वो स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग में सेम है, आता है सेम ही आता है। अगर जो सब्जेक्ट जो है स्टेटमेंट में आया वही सेम स्टेटमेंट में सब्जेक्ट जो है हमारा किस में आएगा, क्वेश्चन टैग में आया। लेकिन क्या है, वी यूज द प्रोनाउन फॉर द सेम पर्सन एज द सब्जेक्ट फॉर द क्वेश्चन टैग, हम उस जो सब्जेक्ट हमारा किस में आएगा, स्टेटमेंट में आएगा। स्टेटमेंट में आए सब्जेक्ट यानी कि जो पर्सन होगा उस पर्सन के हिसाब से हमें क्या करना है, प्रोनाउन केस यूज करना है क्वेश्चन टैग में। बाकी हमारी हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी। सब्जेक्ट क्या आएगा, जो हमारा यहाँ अगर कोई सब्जेक्ट आया तो उसके हिसाब से हम पर्सन यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरीके से हम यूज करते हैं और हमारा क्वेश्चन टैग बनता है। चलो भाई समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से, बिना एग्जाम्पल के समझ में आना बहुत मुश्किल है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मीना डज राइट अ लेटर, मीना डज राइट अ लेटर, मीना डज राइट अ लेटर। अब समझ लो भाई क्वेश्चन टैग, पर बाद में नोट करना। हमने लिखा है, क्या लिखा, मैंने लिखा मीना डज राइट अ लेटर। कैसा स्टेटमेंट है, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा कैसा बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। कैसा बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। चलो भाई नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनना है, अच्छी बात। अब इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा कैसे, तो आपने कहा सर डज है हमारे, देखो अब हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ ली ना ये हमारे यूज काम आएंगे। देखो भाई आपने कहा सर यहाँ डज आया है, तो ये हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है डज, ये तो सेम रहेगी। मेन वर्ब तो हमारी ये, अब ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब अगर आती है तो उस हेल्पिंग वर्ब को ही हम क्वेश्चन टैग में लिखेंगे। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज। अब इस डज को ही हमें यहाँ बनाना, नेगेटिव बनाना होगा। तो नेगेटिव बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, डज का नेगेटिव फॉर्म। देखो कैसे बना, हमने क्या किया, ये जो डज लिखा है डज में हमने नॉट को ऐड किया, तो हमारा जो नया शॉर्ट एब्रिविएशन फॉर्म बनता है वो बनता है डजंट। क्या बनता है, डजंट। ठीक है, आप ये सारे लिख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपको। फिर हमने लिखा डू प्लस नॉट को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक नया शॉर्ट फॉर्म बनता है क्वेश्चन टैग में। हम इसी तरीके के वर्ड यूज करेंगे जो यहाँ आ रहा है, इस तरीके यहाँ जो आ रहे हैं इन्हीं को हम यूज करेंगे। क्या बन गया, डोंट। फिर हमने लिखा डिड के साथ जब हम नॉट को मिलाते हैं तो हमारा क्या आता है, डिडंट आता है। क्या आता है, डिडंट आता है। नेक्स्ट विल के साथ हम जब ये क्या यूज करते हैं, विल के साथ जब हम नॉट यूज करते हैं तो हमारा वांट बनता है। क्या बनता है, वांट बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इज के साथ जब हम नॉट को मिलाते हैं, इज प्लस नॉट बनता है तो हमारा इजेंट बनता है। क्या बनता है, इजेंट बनता है। नेक्स्ट यहाँ देख लीजिए भाई, जब हम आर के साथ नॉट को मिलाते हैं तो हमारा जो है क्या बनता है, अरेंट बनता है। ARENT, अरेंट। दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा। चलिए भाई यहाँ नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ये हमारा लिखा है, इसी के नीचे लिख रहा हूं मैं। नेक्स्ट आर के साथ जब हम क्या करते हैं, नॉट को मिलाते हैं, आर के साथ जब हम क्या करते हैं, नॉट को मिलाते हैं तो क्वेश्चन टैग में एब्रिविएशन फॉर्म जो बनता है वो बनता है अरेंट। क्या बनता है, अरेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें AM, एम के साथ जब नॉट आता है तो जिसका क्वेश्चन टैग में जो बनाते हैं हम वो क्या बनाते हैं, अरेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अरेंट बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एस हो गया। वॉज का जब हम बनाते हैं, वॉज के साथ जब नॉट आता है तो वॉजेंट बनता है। क्या बनता है, वॉजेंट बनता है। WASINT, वॉजेंट इस तरीके से बनता है। वर आता है तो वर नॉट, यानी कि वर के साथ जब हम प्लस नॉट बनाते हैं तो वरंट बनता है। क्या बनता है, वरंट बनता है। इस तरीके से आते हैं। शैल के साथ हमारा शैलेंट बनता है। जानते होंगे शैल की जगह क्या बनेगा, शैलेंट बनेगा। शैल के साथ हमारा शैल नॉट के साथ हम इसे शैलेंट लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है,
इसे हम सेलेंट इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से समस्या। अब हम क्या करते हैं, हम वहां पे इस तरीके से, जैसे अभी हमारे हैज हैव रह चुके हैं, हैज के साथ जब हम नोट को लिखेंगे, हैज नोट को मिक्स करके हमारे पास एक नया वर्ड बनेगा हैजंट। क्या बनेगा? हैजंट। तो हम उसे इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा हैव के साथ जब हम नोट को मिला के क्वेश्चन टैग में लिखना चाहेंगे तो हम उसे हैवंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैवंट लिखेंगे। नेक्स्ट जो होता है हमारा, हेड के साथ जब हम नोट को लिखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? हेडेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? हेडेंट। तो इस तरीके के एब्रिविएशन फॉर्म हम क्या करेंगे? नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हम यूज करेंगे। चलिए भाई, तो अब इसका क्वेश्चन टैग बना लेते हैं कि क्या बनेगा। लिखा है मीना डज राइट आ लेटर। तो देखो भाई, डज का जो क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, दैट्स वाई हमें यहाँ क्या यूज करना चाहिए? बताओ भाई, कहाँ लिखा है? डजंट। तो आपने देखा कि सर यहाँ लिखा है डजंट, तो हमें इस तरीके का डजंट लिखना होगा। अगर आप ऐसा लिखेंगे तभी सही मार्क्स है, सही आंसर है, तभी जाकर आपको जो है सही से पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप ऐसा नहीं लिखते हैं, कोई भी चेंजेस लाते हैं इसमें, तो वो गलत हो जाएगा। अब हमारा जो तीसरा रूल था, इस रूल को समझ लेते हैं। देखो भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हमारा मीना है। क्या है सब्जेक्ट? मीना। मीना क्या से जेंडर है? कैसी पर्सन है? तो थर्ड पर्सन है। किसी का नाम आता है थर्ड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन में फीमेल जेंडर को बताने के लिए हम प्रोनाउन केस में क्या यूज करते हैं? शी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? शी यूज करते हैं। तो मीना के अकॉर्डिंग अब हम जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो मीना ही नहीं लिखेंगे, बल्कि उसका प्रोनाउन केस लिखेंगे। तो प्रोनाउन केस क्या बनता है? शी बनता है। तो हमारा यहाँ क्या आ जाएगा? इसमें सी आ जाएगा, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आई बात? तो फटाफट से आप लोग जो देखिए, आप लोगों को क्या करने, ये जो ब्लैक कलर के बॉक्स में है, ये सभी क्या है? जब आप नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो आपको इन वर्ड्स को यूज करना है। अगर आप इनके अलावा कोई और भी वर्ड लिखना चाहते हैं, लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो ये जो बॉक्स के अंदर आपको क्लोज कर दिए गए, इस सारे के सारे स्टेट वर्ड ही आपको क्या करने? क्वेश्चन टैग में यूज करने। समझ में आई बात? चलिए आप लोग फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट यूज पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 4 जो है। क्या है पॉइंट नंबर 4? इफ द ऑक्सिलरी वर्ब, लिखिए क्या है? इफ द ऑक्सिलरी वर्ब, if the auxiliary verbs is absent, यानी कि नहीं होती है, यानी कि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। if the auxiliary verb is absent in the statement, अगर स्टेटमेंट में कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, स्टेटमेंट बी यूज हम क्या यूज करेंगे? बी यूज, डिड, डू, डज इन द क्वेश्चन टैग। तब हम क्वेश्चन टैग में क्या यूज करेंगे? डू, डज, डिड को यूज करेंगे इन द क्वेश्चन टैग। चलिए समझते हैं कैसे इस बात को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने लिखा, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा, he goes to temple, और अब हमें इसका क्या बनाना है? क्वेश्चन टैग बनाना है। तो देखो, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है कि सर यहाँ ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, मतलब कि सिंगुलर फॉर्म है। क्या है? सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, सिंगुलर वर्ब है। अब एक इस तरीके का टेंस है, थोड़ा बताइए। आपने कहा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। क्या हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, अब सेंटेंस तो पूरा पॉजिटिव है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो क्या बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो अगर नेगेटिव सेंस बनाएंगे तो क्या हो जाए? डू डज और डिड नॉट, डू डज और डू नॉट यूज करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मतलब कि यहाँ पे जो वर्ब सिंगुलर वर्ब आई है, इसको हम इसी टेंस में चेंज करेंगे, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब पॉजिटिव का नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव बनाते तो डू डज लिखना होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस में हम डायरेक्ट वर्ब की बात नॉट नहीं लिख सकते, उसमें हेल्पिंग वर्ब भी लगाते। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? डू और डज।
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो हमारा सेंटेंस में अब क्या आना चाहिए, तो देखेंगे क्या है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, कैसा है, ए भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव टेंस में कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी, तो क्या आएगी, डज। तो जब हम इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमें यहाँ हेल्पिंग वर्ब डज यूज करनी होगी, और इसका नेगेटिव फॉर्म यूज करेंगे तो डजंट हो जाएगा। सब्जेक्ट देखो यहाँ ऑलरेडी पर्सन प्रोनाउन केस में लिखा है, तो ही का हम ही एज इट इज कर देंगे। ऐसा नहीं कि आप ही की जगह कोई लड़के का नाम लिख दो, नहीं, ही है तो उसका ही का ही रहेगा, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ क्वेश्चन टैग को बनाएंगे। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कहा दे complete their work on time। दे कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम। बेस क्या करते हैं, समय पर अपना काम कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास क्या लिखा है, सेंटेंस लिखा है। अब हमें इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्या लिखा है, दे कंप्लीट देयर वर्क ऑन टाइम, समय पर अपना क्या काम करते हैं, काम को कंप्लीट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या लिखा, कंप्लीट। ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट मीन्स ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो डू डज और डज के साथ नॉट यूज करना होता है। तो इसका जब नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो वो क्या बनेगा, डू या डज आनी चाहिए कि नहीं। तो डू या डज किसके अकॉर्डिंग आएगी, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, दे, और एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू आएगी। तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा, डू। नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना रहे तो क्या हो जाएगा, डोंट। और दे का प्लूरल प्रोनाउन केस क्या होता है, दे ही होता है, तो ये हमारा आ गया। और हमारा जो है क्वेश्चन टैग बनकर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अगर हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग हम डू हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर रहेगा तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या यूज करेंगे, डज हेल्पिंग वर्ब यूज करके इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना लेंगे। अगर हमारा नेगेटिव होता तो यहाँ ऑलरेडी हमें हेल्पिंग वर्ब मिली, तो हम उसके हिसाब से फिर वही हेल्पिंग वर्ब यूज करके इसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाते हैं। चलिए भाई एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमने लिखा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 में जैसे मैंने कहा they went to कानपुर, they went to कानपुर डैश। ये लिखा है दे वेंट टू कानपुर, वे कानपुर गए थे। देखो यहाँ पे जो वेंट लिखा है ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मींस कौन सा टेंस हो गया है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव। चलिए भाई अब पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का जिसका हम क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो नेगेटिव। टेंस तो सेम रहना है, टेंस सेम रहना है, तो इसका जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं, डिड। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, हमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, हमें हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करनी है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट। तो जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो देखो पहले तो हमें डिड यूज करना है, डिड के साथ नॉट मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिडंट हो जाएगा। यहाँ देखो दे हमारा ऑलरेडी प्रोनाउन केस है, तो दे का दे एज इट इज लिख देंगे, और ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट है। चलिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल और समझते हैं। एग्जांपल नंबर 4, जैसे मैंने कहा she cooked a food, she cooked the food, she cooked the food, डैश। क्वेश्चन टैग बनाइए। अब देखो यहाँ कुक्ड लिखा है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म तो आ नहीं सकती डायरेक्ट। तो ये कुक्ड हमारी कैसी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और यहाँ सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, दैट मीन्स ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में गया तो इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा कि नहीं, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस हो इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। अब टेंस हमें एज इट इज रखना है, तो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, डिड आता है, तो हम यहाँ डिड को यूज करेंगे। तो देखो भाई डिड लिखा, अब लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना रहे हैं तो इसमें नॉट आएगा कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, डिडंट।
और यहाँ शी लिखा है तो क्या आ जाएगा शी। अगर किसी और कुछ लिखा होता तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाते, प्रोनाउन केस लेते और हम उसको यहाँ लिख देते। समझ में आई बात? तो डिडंट शी हो गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं इन कंस्ट्रक्शन को, यानी कि जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म आती है, तब हम डू डज और डिड लगाकर उनका क्या बनाते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाते हैं। समझ में? नेगेटिव जो क्वेश्चन टैग होगा उसमें ऑलरेडी हमें हेल्पिंग वर्ब गिवन होगी, तो उसके हिसाब से हम पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बना सकते हैं। चलिए भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। पॉइंट नंबर 5, यूज नंबर 5 फॉर्मेशन में रूल नंबर 5 आता है। क्या है? तो इसमें रूल कहता है इफ करके नहीं, देखो द टेंस is remain same, the tense is remain same both, the tense is remain same both the statement, इससे थोड़ा पहले कुछ और लिखो, रिमेन सेम, टेंस किसके लिए रिमेन सेम रहता है, फॉर बोथ द स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन टैग, हम जो टेंस में क्वेश्चन टैग बनाएंगे, जो स्टेटमेंट में जो टेंस होगा उस टेंस को हम बरकरार रखते हैं, बस उसी में पॉजिटिव नेगेटिव बनाते रहते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि पास्ट इंडेफिनिट में तुम पास्ट कंटिन्यूअस में आप उसको कन्वर्ट कर दो, या प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट को नहीं बना सकते। जिस भी टेंस में हमें मेन स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट को हमें उसी तरीके के टेंस में मतलब जो है उसका क्या बनाना होगा, क्वेश्चन टैग बनाना होगा। चलिए भाई समझते हैं इस बात को। जैसे अभी हमने ऊपर वाला एग्जाम्पल लिखा है, इन्हीं को ले लेते हैं फिर से। जैसे हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था दे वेंट टू कानपुर डैश, और फिर हमने यहाँ क्या लिखा, डिडंट दे, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क। अब देखो भाई यहाँ पे क्या आया, दे वेंट टू कानपुर, वे कहाँ गए थे, कानपुर। इस सेंटेंस में हमारा जो टेंस है वो कौन सा टेंस है, आपने कहा पास्ट इंडेफिनिट। कैसे पता कि यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस बेसिस से हमने आइडेंटिफाई किया ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसका हमें टेंस क्या रखना है, सेम रखना है। तो हमने यहाँ इसका क्वेश्चन टैग बनाया डिडंट दे। डिड नॉट किस में आता है, पास्ट इंडेफिनिट में आता है, लेकिन नेगेटिव बन गया। तो ये भी देखो इसमें जो टेंस बना हमारा, ये भी कैसा है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट। तो देखो हमने क्या किया कि दोनों का जो टेंस था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो हमारा जो दोनों में टेंस था मतलब स्टेटमेंट, ये हमारा स्टेटमेंट है और ये हमारा क्वेश्चन टैग। तो हमने देखा कि दोनों में जो हमारा क्या है टेंस है वो दोनों में क्या रहा, सेम रहा। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं भाई। जैसे हमने लिखा था अभी नेक्स्ट, ही गोज टू टेम्पल डैश डजंट ही, ये हमारा था। देखो भाई इसमें ही गोज टू टेम्पल लिखा, ही गोज टू टेम्पल में कैसा टेंस है, आपने कहा सर प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यहां डजंट लिखा, डजंट ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डज आना किसमें होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होता है। तो हमने देखा यहाँ पे हम जो सेंटेंस बना रहे थे इनका टेंस भी कैसा रह रहा था, सेम रह रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इनका जो है वो क्या है, टेंस भी सेम रह रहा है। तो ये बात भी हमें याद रखनी होगी। चलिए भाई नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 6। तो क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 6 कहता है वी यूजुअली use the short form
वी यूजुअली यूज द short form we usually use the short form like जैसे कि अभी हमने पढ़े थे haven't, hasn't, hadn't, isn't, won't, और भी बहुत सारे हैं, etc लिख लीजिए भाई, बहुत सारे हैं। तो हमने देखा कि हम इस तरीके के भी क्या करते हैं, वर्ड्स को यूज करते हैं, मतलब यूजुअली हमें क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, हम इस तरीके के शॉर्ट फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे फॉर्मेशन के रूल्स। आशा करता हूं कि आपको फॉर्मेशन के लिए रूल समझ में आए होंगे। समझ में आया कि नहीं भाई? इतना समझ में आया कि नहीं कि कैसे क्या करना है? समझ में आएगा। चलिए अब आप लोग फटाफट से इसे नोट डाउन करिए, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। चलिए भाई, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा सीखा, अब हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको अप्लाई करना सीखना है। चलिए तो समझते हैं। हम आपको अब अभी कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं, उन सभी एग्जांपल्स के आप सभी को अपने अपने आंसर बताने, जिसको आंसर आता जाए वो नंबर वाइज क्या है उनके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। चलिए भाई, हम एग्जांपल्स लिखना शुरू करते हैं, आप लोग आंसर देना शुरू करिएगा। तो पहला एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 1।
चलिए भाई, इनके आंसर फटाफट देते चलिए आप लोग, और कोई भी एक दूसरे के आंसर चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है। चलो भाई, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। आप लोगों को बताइए कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर कर दिए हैं। चलिए भाई, तो अब हमें क्या करना है, सभी क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। तो बताइए कितने लोगों को आ चुके हैं, जिनके आंसर आ चुके हैं अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए वो समझते चलिए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है, लिखा है दे वर नॉट टीचिंग साइंस फ्रॉम द लास्ट ईयर। पिछले साल से वो क्या नहीं कर रहे हैं, कोई साइंस नहीं पढ़ा रहे थे, ये इसमें लिखा है। तो देखो भाई, सेंटेंस पॉजिटिव है, इसमें कहीं भी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। दैट मींस इसका जो हमारा क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। तो इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनेगा दे वर, देखो भाई नॉट लिखा है, दे वर नॉट टीचिंग साइंस फ्रॉम द लास्ट ईयर, दिस इज द नेगेटिव। अब हमें इसका जो क्वेश्चन टैग बनाना होगा वो कैसा बनेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, वर है, तो वर ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं है। नॉट नहीं रहेंगे क्योंकि नेगेटिव है, दे है, तो हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, और ये हमारा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट है, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट आता है मनीषा हैज नॉट कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन। क्या लिखा है, मनीषा हैज नॉट कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन, उसने कंप्लीट नहीं किए। तो यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है, नेगेटिव है। अब इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा यहाँ पे कैसा बनेगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा तो उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो सेम रहेगी, यहाँ सब्जेक्ट में चेंजेस आएगा। तो देखो हेल्पिंग वर्ब क्या हैज है, तो हैज रहेगा। सब्जेक्ट क्या है, मनीषा। मनीषा कैसा नाउन है, प्लूरल सिंगुलर नाउन है, लेकिन कैसा जेंडर, फेमिनाइन। तो फेमिनाइन जेंडर के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन कौन सा यूज करते हैं, सी यूज करते हैं, तो सी हमारा यहाँ करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यू वेंट टू दिल्ली, कहाँ गया था भाई, यू वेंट टू दिल्ली, वह दिल्ली गया था, तुम दिल्ली गए थे। तो देखो इसमें वर्ब की सीधी सेकंड फॉर्म आई है। जब हम इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो हमें क्या यूज करना होगा, डिड यूज करना होगा, क्योंकि टेंस सेम रखना है। और यू है तो हमारा यू एस टी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई, हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मनु ब्रोक द टेबल। देखो भाई यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका जब हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो डिड नॉट यूज करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिडंट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिडंट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, मनु। मनु लड़की का नाम होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन शी यूज करेंगे, और हमारा क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लिखा है सागर इज अ गुड बॉय। तो इसमें यही हमारी वर्ब है, इसके अकॉर्डिंग इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा इजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एजेंट। और सागर के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लिखा है दे आर कमिंग हियर। कौन आ रहे हैं, वे आ रहे हैं। तो देखो आ रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो आर का नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगा, अरेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, अरेंट।
दे का हमारा दे रहेगा एस्टिज, ये तो ऑलरेडी प्रोनाउन है तो इसको एस्टिज लिखेंगे, हमारा क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लिखा है पुनीत हैड डन दैट वर्क लास्ट मंथ पुनीत ऐसा कर चुका था, तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा वो नेगेटिव बनेगा, तो क्या आ जाएगा हैड नॉट आ जाएगा, और पुनीत के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा ही आ जाएगा, क्योंकि मेल है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन मेल ही आएगा, फेमिनाइन मैस्कुलाइन जेंडर में आएगा तो यहाँ क्या आ गया ही, हमें ऐसे ही लिखना है। देखो भाई जो जेंडर आएगा उसके हिसाब से हमें, अगर फीमेल जेंडर आता है तो शी यूज करना है प्रोनाउन, मेल जेंडर आता है मैस्कुलाइन जेंडर आता है तो हमें उसके लिए ही प्रोनाउन यूज करना है। समझ में आई बात? चलो अब यहाँ क्या आता है, राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, इसमें इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है तो इसके अकॉर्डिंग इजंट हो जाएगा, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है राधा, तो इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यहाँ क्या बनेगा शी, और ये हमारा क्वेश्चन टैग आंसर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या लिखा है, चिल्ड्रन प्लेड इन द पार्क, क्या करते थे खेलते थे, दो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई चिल्ड्रन है, बहुत सारे बच्चे, सेकंड फॉर्म आई तो पहले तो हम यहाँ लिखेंगे डिड, क्या लिखेंगे डिडंट। अब देखो बच्चे एक नहीं बहुत सारे हैं तो प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे दे, क्या यूज करेंगे दे हो जाएगा, और लास्ट में क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या लिखा है, यू विल कंप्लीट योर स्कूल वर्क, विल हमारी हेल्पिंग वर्ब, विल के साथ जब हम नॉट मिलाते हैं तो क्या बनता है वांट बनता है, क्या बनता है वांट, तो यहाँ क्या आ जाएगा वांट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है यू का प्रोनाउन केस क्या बनता है यू होता है, और हमारा लास्ट में क्या आ जाएगा क्वेश्चन टैग आ जाएगा। नेक्स्ट लिखा है तरुण वॉज अ टीचर, तरुण क्या था एक टीचर था, तो देखो वॉज लिखा है, यहाँ पे जो हमारी जो हैपनिंग वाली वर्ब आती है उनको ही हम एस्टेस क्या बना देते हैं, उनका नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन टैग बना लेते, तो वॉजंट हो जाएगा, तरुण के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा ही आ जाएगा, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए भाई जब भी एक ऐसी वर्ब जो किसी चीज का होना बताती है, हैपनिंग वाली वर्ब पोजीशन वर्ब आती है, तो उनका क्वेश्चन टैग उसी वर्ब का नेगेटिव होता है, जैसे वॉज लिखा तो वॉज का नेगेटिव वॉजंट होगा। नेक्स्ट यहाँ हम पढ़ेंगे जैसे इज है तो इसका इजंट हो जाता है, समझ में आई बात, तो हम इस तरीके से इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा वॉजंट ही। नेक्स्ट लिखा है राहुल डज नॉट एब्यूज हिम, देखो डज नॉट है इसका नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा पॉजिटिव, तो यहाँ क्या हो जाएगा डज हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी, और राहुल का क्या हो जाएगा, राहुल का हमारा क्या आ जाएगा ही आ जाएगा, और एक क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट है। कपिल इज इनोसेंट, देखो भाई इज आ गया, इसका नेगेटिव क्या बनेगा इजंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इजंट, कपिल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा ही आ जाएगा, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट लिखा है यू गॉट द गुड मार्क इन द टेस्ट, आपने गॉट वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इसका नेगेटिव क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें डिडंट यूज करना होगा, यू सब्जेक्ट है तो यू का प्रोनाउन केस यू ही होता है, तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट। ऋषि इज अ गुड बॉय, तो ऋषि इज लिखा है इसके अकॉर्डिंग यहाँ इजंट हो जाएगा, और हमारा ऋषि एक मेल है तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ प्रोनाउन केस ही यूज करेंगे, और ये हमारे सारे के सारे क्वेश्चन टैग बनकर कंप्लीट हो गए। समझ में आई? तो इस तरीके से हमें क्या करना है क्वेश्चन टैग को बनाना है। चलिए बताइए आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके सारे के सारे क्वेश्चन टैग सही निकले, सारे आंसर सही निकले, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनके कितने गलत निकले कितने सही, वो अपना अपना आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जिससे हमें भी तो पता चले कि कितने स्टूडेंट्स से सभी के आंसर सही बनाए थे। ईमानदारी से बताइएगा, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा, ईमानदारी से बताना, ठीक है, कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकले कितने गलत निकले। चलिए भाई, आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इनसे जुड़कर अपनी ग्रामर को अच्छा कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।